दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे भारतीय राष्ट्र आंदोलन का कुछ थ्योरी पार्ट बाकी है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत हेल्प है। अगर इंडिया में किसी भी कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा का आप तैयारी करते हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, उसमें ये बहुत सारा हेल्प करता है, क्योंकि इसको स्पेशल तरीके से इसको प्रोवाइड किया जाता है। इसका क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी कंपटीशन एग्जाम, यूपीएससी ले लो, आप स्टेट पीसीएस ले लो, एसआई का एग्ज़ाम ले लो, अगर स्टेट पुलिस हो रहे या स्टेट पीसीएस का जो भी जितना भी एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्र आंदोलन से। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हाल फिलहाल में बिहार में जो बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें तो बहुत सारा हेल्पफुल मिलने के लिए होगा, क्योंकि उसमें स्पेशल तरीके से भारतीय राष्ट्र आंदोलन को दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से एक एक करके थ्योरी का पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यहाँ से बात करते हैं अभिनव भारत समाज, जो 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला, संस्थापक कौन इसका था? बी.डी. सावरकर था। कौन? किसका? 1899 ईस्वी में अभिनव भारत समाज का जो बी.डी. सावरकर का ही परिवर्तित रूप था। राष्ट्र संघ सेवक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्र स्वयंसेवक संघ यहाँ पे बात करते हैं। जैसे इसका स्थापना कब हुआ था? यहाँ पे 27 सितंबर 1925 ईस्वी में। संस्थापक कौन था? केशव बलिराम हेडगेवर। मुख्यालय कहाँ था इसका? नागपुर, महाराष्ट्र में। अब आगे जाके बात करते हैं जितेंद्र नाथ मुखर्जी, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। दोस्तों आप यहाँ से वीडियो एक एक करके समझेंगे, क्योंकि आप अगर समझ यहाँ तो इसके बारे में दिया गया है जितेंद्र नाथ मुखर्जी, इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। जो एरो दे के यहाँ पे दिया है उसके बारे में डिटेल से दिया गया है। उसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो आप इसका शॉर्ट नोट्स भी कॉपी में बना सकते हैं। जतेंद्र नाथ मुखर्जी है, बंगाल की क्रांतिकारी युगांतर था। संबंध संगठन किससे था? अनुशीलन समिति से और गदर पार्टी से इसका संबंध है। किसका? जतेंद्र नाथ मुखर्जी का। अन्य नाम इसका क्या था? बाघा जतीन। किसका? जतेंद्र नाम का। तो नीचे जाकर अब हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन और एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। स्थापना इसका कब हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन और एसोसिएशन का 1924 ईस्वी में। स्थान कहाँ पे था? कानपुर में। अगर क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है। और संस्थापक कौन था? सचिंद्रनाथ सन्याल। ये क्वेश्चन जैसे पूछ देगा आप लोगों को, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक कौन है? सचिंद्रनाथ सन्याल। अध्यक्ष कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र और चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ से जैसे क्वेश्चन बनता है, चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका पूर्व नाम था। और काकोरी कांड का कब हुआ था? 19 अगस्त 1925 ईस्वी में। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी ट्रेन जो डकैती होता स्थान कहाँ था? काकोरी में था। और 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा था। कहाँ पे? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा। 26 क्रांतिकारी आरोपी, 40 से 42 गिरफ्तार हुआ था। कितना? 40 से 42 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था। अब नीचे में हम लोग बात करेंगे, जैसे यहाँ पे गिरफ्तार कौन कौन हुआ था और कहाँ पे उसको, कहाँ से कौन फरार हुआ था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गया था। क्रांतिकारी फांसी स्थल, कौन? चंद्रशेखर जो आज़ाद हुआ था वो भाग गए थे। कहाँ से? काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था। अब फांसी किसको किसको कहाँ लगा था उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। क्रांतिकारी फांसी स्थल राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में लगा था। कहाँ पे? गोरखपुर जेल में। अशफाकुल्ला खान को अयोध्या पूर्व नाम फैजाबाद था, क्योंकि अयोध्या का पूर्व नाम क्या था? फैजाबाद। और नीचे अगर बात करते थे रोशन लाल, प्रयागराज में। इसका पूर्व नाम क्या था? इलाहाबाद में। रोशन लाल को कहाँ पे फांसी दिया गया था? प्रयागराज में। अब राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दिया था? गोंडा में। कहाँ पे? गोंडा में। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका स्थापना और क्या क्या कार्य रहा। स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। और स्थान कहाँ था? दिल्ली था। स्थापना और संस्थापक इसका कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था। किसका? यहाँ पे भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा डिटेल के बारे में जान लेते हैं। भगत सिंह दिसंबर 1928 ईस्वी में सॉन्डर्स की हत्या किया गया था। कौन? भगत सिंह के द्वारा। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। किसने? भगत सिंह ने। और बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा के अंतर्गत इसको 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दिया गया। किसको? भगत सिंह को। अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था?
अंतिम संस्कार यहाँ पे फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर हुआ था। कहाँ पे अंतिम संस्कार, अगर पूछे अंतिम संस्कार जैसे भगत सिंह का कहाँ हुआ था, फिरोज शाह जिले में सतलज नदी के तट पर। और इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, पहली बार नारे के रूप में लोकप्रिय बना। अगर पूछे क्वेश्चन में इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से मुख्य पॉइंट पे है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सूर्य सेन। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल 63 दिन तक की थी, किसने, जीतन दास ने किया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने, अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, दिसंबर 1931 ईस्वी में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्रा का नाम था कौन, शांति घोष और सुनीता चौधरी। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 1931 ईस्वी में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली 2 स्कूली छात्रा कौन कौन थी, शांति घोष और सुनीता चौधरी थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या कह रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। श्यामाजी कृष्ण वर्मा फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था, कहाँ पे, लंदन में। इसलिए तो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि यहाँ पे हेडिंग दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, द इंडियन सोशलिस्ट लॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन किसने किया था, श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडिया हाउस की आधारशिला इंडियन होम रूल सोसाइटी द्वारा। अब यहाँ पे गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। गदर पार्टी स्थापना कब हुआ था, 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में हुआ था। उद्देश्य क्या था, पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना था, क्या था। और मुख्यालय इसका कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर पूछे क्वेश्चन में जैसे गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित था, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित था। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट क्या है, स्थापना कब हुआ था, 1913 ईस्वी में। संस्थापक कौन था, सोअन सिंह भागना। अगर क्वेश्चन में पूछेगा जैसे हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट का संस्थापक कौन था, सोअन सिंह भागना। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इसका नामकरण भी गदर पार्टी हुआ। किसके कारण इसका गदर पार्टी का नाम हुआ, गदर नामक एक अखबार निकाला था इसी के कारण। और इसका पद प्रदर्शक कौन था, लाला हरदयाल था। कौन था, लाला हरदयाल। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप कौन था, इसके बारे में जान लेते हैं। बरकतुल्लाह के साथ 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कहाँ पे, काबुल में। किसके साथ, बरकतुल्लाह के साथ 1915 ईस्वी में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। स्वयं राष्ट्रपति बना था और बरकतुल्लाह क्या था, प्रधानमंत्री था। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा कौन था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी भारतीय राष्ट्र आंदोलन से। जन्म इसका कहाँ हुआ था, जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी। इसका पिता का नाम था सोरावजी फरोमजी पटेल। क्या था, सोरावजी फरोमजी पटेल। और पति का नाम क्या था, रुस्तम के आर कामा। क्या था, रुस्तम के आर कामा। और निजी सचिव था कहाँ का, दादा भाई नौरोजी का जो ये क्या था, निजी सचिव था। स्टुगार्ट जर्मनी। तिरंगे झंडे के एक प्रारंभिक रूप को फहराया किसने, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा के द्वारा। और इसका अन्य नाम था भारतीय क्रांति की माँ। क्या बोला जाता था इसको, भारतीय क्रांति के माँ के नाम से ये जाना जाता है। कौन, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। अब यहाँ से थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कामा गाटा मारू क्या है, कामा गाटा मारू जो है एक ये जहाज है। यहाँ से हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला था जलपोत के लिए। किसके लिए, जलपोत के लिए। और बीच में क्या हुआ, भारत के गुरदीत सिंह ने जहाज किराए पर लिया था, 376 यात्रियों को बैठाया। किसने लिया था, अगर पूछा किसने किराए पर लिया था, गुरदीत सिंह ने। यात्री कितना था, 376 यात्री था। कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश करने से रोक दिया। कनाडा का जो पुलिस था, भारतीय जो यहाँ से जा रहे थे उसको मतलब अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। अशोर कमेटी का गठन किया गया, किसके द्वारा, हुसैन रहीम के द्वारा, बलवंत सिंह के द्वारा, सोहनलाल पाठक के द्वारा। यात्रियों का अधिकारियों की लड़ाई लड़ने हेतु, किसके, यात्री को जो मतलब वहाँ से नहीं जाने देता था, इसके कारण इन्होंने शोर कमेटी का गठन स्थापित किया। अब नीचे में कुछ पॉइंट है। यहाँ पे भगवान सिंह और बरकतुल्लाह रामचंद्र सोहन सिंह ये कहाँ पे रह रहे थे, अमेरिका में रह रहे थे। कहाँ पे, अमेरिका में।
इन्होंने इन सभी ने यात्रियों का समर्थन में आंदोलन चलाया था। किसने? यात्रियों को समर्थन में आंदोलन चलाया था। रास बिहारी बोस कौन था? जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी 28 से 30 मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन किया। किसने? रास बिहारी बोस के द्वारा इन्होंने सम्मेलन किया। कहाँ पे? टोक्यो में। 15 से 23 जून के बैंकॉक सम्मेलन सुभाष चंद्र बोस का निमंत्रण किया। किसने? रास बिहारी बोस ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी किया। अगर क्वेश्चन में पूछे जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया, तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। निर्णय की घोषणा कब हुआ था? जैसे बंगाल विभाजन जो हुआ 1905 ईस्वी में, इसका निर्णय की घोषणा कब माइंड में आया? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को निर्णय की घोषणा हुई। प्रभावी कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। और जैसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के नाम से कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में पूरे बंगाल को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था। और राखी दिवस रविन्द्रनाथ की टैगोर के सुझाव पर ही मनाया जाता है। किसके सुझाव पे? 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी के दौरान राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया गया। और प्रावधान क्या था? बंगाल का विभाजन दो भागों में बांटा, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। किसके रूप में? एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। अब यहाँ पे बंगाल के बारे में थोड़ा सा नीचे जाके बात कर लेते हैं। यहाँ पे बंगाल विभाजन का प्रावधान पश्चिमी बंगाल में और पूर्वी बंगाल में कौन कौन राज्य ऐड हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में उड़ीसा और बिहार के रूप में एक अलग प्रांत बन गया। और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल प्लस असम नया प्रांत, उसका मुख्यालय कहाँ पे रहा? ढाका में रहा। कहाँ पे? याद रखना, बंगाल का विभाजन दो भागों में हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में कौन कौन सा चीज़? पूर्वी बंगाल में असम और इसका नया प्रांत मुख्यालय ढाका बना। और पश्चिमी बंगाल में उड़ीसा और बिहार और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे घोषणा कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन का? 7 अगस्त 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन। जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन का मतलब प्रस्ताव हुआ था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी की ऐतिहासिक बैठक कब? स्थान कलकत्ता के टाउन हॉल में। और ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। अब कृष्ण कुमार मित्र कौन था? ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव क्या था? मतलब इन्होंने ब्रिटिश का जो जितना भी चीज़ था उसका बहिष्कार करना था, इसी कारण स्वदेशी आंदोलन बना था। और लोकमान्य तिलक नेतृत्वकर्ता कौन कौन था इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता इसके बारे में यहाँ पे दिया है। लोकमान्य तिलक पूरे देश में विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्ले मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसका नेतृत्व करता जो था संगठन का स्वदेशी आंदोलन का कहाँ पे मतलब विरोध करना था? अजीत सिंह लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले मद्रास प्रेसिडेंसी में। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नीचे में देख लेते हैं हम लोग। स्वदेशी बांधन समिति कौन था? कुमार दत्त संस्थापक था। महिलाओं के सक्रिय भागीदारी में कौन आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी? और किसान बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहे। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्र आंदोलन का शीर्षक गीत बना। कौन बना? वंदे मातरम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नोविन्सन का जुड़ाव। रविन्द्रनाथ टैगोर विदेशी कपड़ों की होली जलाने के आलोचन। कौन था? आलोचक था। कौन था? आलोचक। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा की दृष्टि से इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविंद्रनाथ एवं गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जॉर्ज पंचम द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछे बंगाल विभाजन का रद्द किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज पंचम के द्वारा। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका रही किसका? सर एंड्रयूज और हैंडरसन और लीथ फ्रेजर की। और पूर्व एवं पश्चात सभ्यता का मध्य एवं बेहतर समन्वय संबंध के समर्थन कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण क्या रहा? बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन का जो उसी का कारण रहा बंगाल विभाजन का। कलकत्ता की जगह दिल्ली की भारत की राजधानी बनाया गया। जाने की घोषणा कब किया? दिल्ली में 1911 दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में। कब? क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा जाता है दिल्ली दरबार कब लागू हुआ था? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते। प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन
कब हुआ था? बनारस में 1905 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। चर्चा सेल्फ रूल प्रस्ताव पर कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। अध्यक्ष इसका कौन था? दादाभाई नौरोजी। अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। पारित प्रस्ताव किसके द्वारा? स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्र शिक्षा के संबंधित। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन था? रास बियासी घोष। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जैसे सूरत अधिवेशन के अंतर्गत उसका अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष। उदारवादियों और अतिवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। जो गरम दल और नरम दल के नेता थे उसमें थोड़ा सा फूट डाल हो गया था। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। किसका हुआ? कांग्रेस का विभाजन। कुछ पॉइंट यहाँ पे दादाभाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं। दादाभाई नौरोजी को भारत के वायुवृद्ध नेता के नाम से जाना था। किसको? वायुवृद्ध, मतलब सबसे बूढ़ा नेता और सफल नेता। और ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले भारत के पहले भारतीय पार्टी उदारवादी दल से सीट फिंसबरी। क्या था? सीट फिंसबरी। और 1886, 1893 ईस्वी में और 1909 ईस्वी 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। कब कब? 1886, 1893, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के 3 बार ये अध्यक्ष रहा कांग्रेस का। अब यहाँ पे गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोप्तर की शुरुआत कौन किया था? दादाभाई नौरोजी के द्वारा गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोप्तर की शुरुआत की। गोखले का कथन, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो तो दादाभाई में। क्या है? गोखले का कथन था यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादाभाई में है। यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष था अंबिकाचरण मजबूदार। अगर क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है ज़्यादातर, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अंबिकाचरण मजबूदार। और उग्रवादियों का कांग्रेस में पूर्ण प्रवेश, मतलब उग्रवादी का जो फिर से प्रवेश हुआ। उग्रवादी नेता जो गरम दल और नरम दल के नेता जो थे फिर से इसमें मिल गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग की मध्य समझौता हुआ दिसंबर 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य, अन्य नाम कांग्रेस लीग पैक्ट। इसका नाम क्या था? लखनऊ समझौता का अन्य नाम कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मुस्लिम लीग स्थापना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुस्लिम लीग स्थापना गठन प्रस्ताव कब हुआ था? दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग का स्थापना किसके द्वारा? सलीमुल्लाह खान के द्वारा। मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय यहाँ इसका था यहाँ पे लखनऊ में था। प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान था। किसका? मुस्लिम लीग का। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे उद्देश्य था यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों पे निष्ठा बढ़ाना, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावनाओं को बढ़ने से रोकना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। और प्रमुख अधिवेशन 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? प्रमुख अधिवेशन 1907 ईस्वी में कराची में होता। 1908 ईस्वी में अमृतसर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कब किया गया था, तो आंसर देना है 1908 ईस्वी में। मार्लो मिंटो एक्ट सुधार के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे इसका लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था और जॉन मार्लो भारत के सचिव था। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मार्लो मिंटो सुधार कब आया? 1909 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार। अन्य नाम क्या था इसका? अन्य नाम था इसका मार्लो मिंटो सुधार था। क्या था? मार्लो मिंटो सुधार। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था सबसे बड़ा दोष। और गांधी जी का कथन था मार्लो मिंटो एक्ट के दौरान, मार्लो मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। क्या कर दिया? गांधी जी का कथन था मार्लो मिंटो ने सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। यहाँ पे कुछ पॉइंट है। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसका? एनी बेसेंट और तिलक का। किसका था? अगर क्वेश्चन पूछा, अतिवादी मतलब जो सीधा साधा नेता था, उदारवादी जो टेढ़ा मेढ़ा नेता था, ये गांव देहात से मतलब ताल्लुक़ रखते थे, मतलब गांव से। और ज़्यादातर जो सीधा साधा नेता था वो शहर से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे। अब पूर्ण मिलान मतलब फिर से मिलान कब हुआ? भूमिका था एनी बेसेंट का और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका फिर से मिलान किया गया था। कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे कौन? जिन्ना और तिलक। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस लीग समझौते का मुख्य शिल्पी कौन था? जिन्ना और तिलक था। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग, इसका आंदोलन कब क्या हुआ? स्थापना कब हुआ होम रूल लीग आंदोलन का?
अप्रैल 1916 ईस्वी में। प्रचार का माध्यम क्या था? मराठा और केसरी। क्या था? मराठा और केसरी। प्रथम अध्यक्ष कौन बना? जोसेफ बैप्टिस्टा बना था। कौन था? और सचिव पूछेगा एनसी कैलकर था। अगर क्वेश्चन पूछेगा इसका होम रूल लीग आंदोलन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जोसेफ बैप्टिस्टा था। कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ रहा है इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। कार्यक्षेत्र इसका रहा है कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बराबर हिस्सों में।